स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मामला रायगढ़ जिले के विकासखंड लैलूंगा के ग्राम पंचायत गमे के इलाका है, जहां हाथी के हमले से 2 महिलाओं की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार रात बिजली चले जाने के कारण मृतक दोनों महिलाएं अपने घर के बाहर आंगन में सो रही थी। रात्रि लगभग 11 बजे हाथी द्वारा इन पर हमला कर देने से दोनों महिलाओं की मौत हो गई। उक्त मामले पर लैलूंगा के सरपंच संघ के अध्यक्ष शिव कुमार भगत, गमे केला के सरपंच दिनेश भगत एवं आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग के पास रोड में चक्का जाम कर दिया गया, जिसे लैलूंगा तहसीलदार, बिजली विभाग के जेई एवं थाना प्रभारी द्वारा आक्रोशित ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए समझाया गया और चक्का जाम को हटाया गया। लैलूंगा से धर्मेंद्र महंत की रिपोर्ट। सर, आज कुछ ग्रामीणों द्वारा बिजली ऑफिस में चक्का जाम किया गया था, क्या कुछ मामलों को लेकर क्या कहते? गमे केला एवं बिरसिंघा आसपास के निवासियों के द्वारा उनका कहना है कि कल बीती रात को 11-12 बजे करीब जंगली हाथी आए थे और एक महिला घर के आंगन में सो रही थी। उसके यहाँ घुस करके महिला को कुचल दिए। उसके उपरांत दूसरे मकान में गए, वहाँ भी महिला को कुचल दिए। तो 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है और एक आदमी जो दीवार के बगल में सोया था, दीवार के धंसने से वो उसके पैर में चोट आ गई है। तो उनका कहना है कि हमारे इलाका में रात्रि में 9 बजे बाद लाइन नहीं थी, लाइट गोल हो गई थी, विद्युत विभाग द्वारा कटौती की गई थी, जिसके कारण रात्रि में हाथी के आने का हम लोग को जानकारी दिखाई नहीं पड़ा और ऐसी घटना घटी है। तो जिसको लेकर के उनके द्वारा विद्युत विभाग को अवगत कराने के लिए बिजली ऑफिस के पास में आए थे और वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद बताया गया उनके द्वारा कि इधर हाथी का विचरण होता है और गांव में वो हुकिंग वगैरह कराए रहते हैं या इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी तार बिछाए रहते हैं, तो जिसको उसकी सुरक्षा के लिए, हाथी की सुरक्षा को देखते हुए लाइन को काटने का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश प्राप्त है, ऐसा बताया गया। जिसको लेकर ग्रामीणों को समझाया गया और उनके द्वारा भी कहा गया कि हमारे द्वारा भी हुकिंग का उपयोग नहीं किया जाएगा और समय समय पर जो हुकिंग करते हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसा कह करके आपस में फिर सहमति बनी और समाप्त हो गई। मेरा नाम शिव प्रकाश भगत है और लैलूंगा सरपंच संघ के अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग के द्वारा यहाँ बिजली ऑफिस में आके यहाँ चक्का जाम किया गया था, क्या मुद्दा को लेकर किया गया? चक्का जाम इसलिए किया गया था कि हमेशा विद्युत विभाग के द्वारा इस क्षेत्र में हाथी विचरण करता है और हाथी विचरण के दौरान विद्युत विभाग द्वारा लाइन को काटा जाता है, जिससे क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी जाती है। इसीलिए आज यहाँ विद्युत विभाग के सामने कल हाथी विचरण के दौरान 2 महिलाओं को हाथी द्वारा रौंदा गया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई और उन दोनों लाशों को रोड में रखकर शासन प्रशासन को अवगत करा रहे थे कि आए दिन इस प्रकार का लाइट का कटौती ना करें, जिससे लोग हाहाकार होकर घर के बाहर ना सोने पड़े, ऐसा मजबूरी हो जाती है उनको गर्मी में। इसलिए आज हम लोग शासन प्रशासन को अवगत कराने के लिए चक्का जाम किए थे। विभाग से क्या आश्वासन मिला? विभाग वाले बोले कि हमको हाई कोर्ट से निर्देश है कि हाथी विचरण जिस एरिया में करता है उस क्षेत्र के लाइट को काटने का हमको हाई कोर्ट से आदेश है, ऐसा जानकारी उन्होंने दी है। चक्का जाम के दौरान समर्थन में कौन आया? समर्थन में क्षेत्र के लोग गमे केला से आए थे, बिरसिंघा से आए थे, जतरा से आए थे, झारामा से आए थे, ढोर्रो बीजा से आए थे। ऐसे इस क्षेत्र से काफ़ी संख्या आए थे और सब आक्रोश में थे और इस चक्का जाम का जायजा लेने के लिए लैलूंगा टीआई साहब आए थे और तहसीलदार साहब आए थे, नायब तहसीलदार साहब आए थे। आश्वासन देने के बाद चक्का जाम को खोलेंगे। सर, परिचय देंगे आप? धीरेन्द्र कुमार, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग।
ललूंगा। सर वर्तमान में आज यहाँ कुछ ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए थे, क्या मामला को लेकर? जो गेमे किला में जिस महिला की जो दुर्घटना से हाथी रंधा गया है, उसके मौत के कारण से यहाँ पर घेराव किया गया था। उसमें ग्रामीण काफ़ी आक्रोश में लग रहे थे सर, तो बिजली ऑफिस से इनका आने का क्या मकसद था? मतलब उनका कहने का मतलब था कि लाइट गोल होने के कारण से जो महिला है वो बाहर में सो रही थी, इसके कारण से हाथी जो है आकर उसको रंग दिए। क्या कारण था लाइट गोल का? लाइट गोल होने के कारण हमें यह आदेशित है कि जिस क्षेत्र में हाथी विचरण करती है और उस क्षेत्र में आप कलुज वायर ग्रामीणों द्वारा खींचा गया है, तो वहाँ पर अपने को लाइन को वहाँ की बाधित करना पड़ता है, इसलिए लाइट वहाँ की बाधित हुआ है। सर ग्रामीणों का कहना ये है कि अक्सर वहाँ जब भी हाथी आता है अक्सर वहाँ लाइट गोल कर दिया जाता है, ऐसा कुछ? वही तो बता रहा हूँ महोदय कि जैसे लूज वायर कनेक्शन ग्रामीण भी यहाँ पर लूज वायर नहीं खींचते तो हमें लाइन को बाधित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा भी यह निर्देशित है कि जिस क्षेत्र में हाथी का विचरण हो रहा है उस क्षेत्र की बिजली मतलब विद्युत सप्लाई को काट दिया जाए, वहाँ की लाइन को बाधित किया जाए। तो आपके द्वारा ये जो आप बोल रहे हैं सप्लाई के लिए, इसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है? अब इसमें अपन उस गांव का एरिया का अपन जांच करेंगे कि कितना लूज वायर है, वहाँ के सप्लाई को काटेंगे और लोगों को समझाएंगे कि लूज वायर आपके लिए हानिकारक है और इसको खींचना नहीं है।